अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मसालेदार किचन विद अलीशा। आज मैं आपको लेकर आई हूँ रेसिपी ब्रेकफास्ट स्पेशल अंडे की भुर्जी की रेसिपी। बहुत यूनिक रेसिपी है, बहुत सिंपल सी और बहुत टेस्टी बनके तैयार होती है। प्रिपरेशन पहले कर ली है मैंने, तो फटाफट पहले जाके वीडियो को जो है सब्सक्राइब करें, फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैं जो है इसको स्पेशल बात ये है इसकी कि मैं इसको सरसों के तेल में बना रही हूँ। तो सरसों के तेल जो है वो इसका इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि ऑयल को आप अच्छे से पहले हीटअप होने दें, उससे उसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद मैंने उसमें ज़ीरा शामिल कर दिया और साथ ही चॉप किए हुए, हाथ से ही चॉप किए हैं, आप चॉपर में चॉप कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। बारीक चॉप करने हैं, अनियन शामिल कर दिया और इसको इसके साथ जो है वह मिक्स करूँगी अच्छे से। ये देख सकते हैं जब मैंने ज़ीरा भी डाला था तो ऑयल अच्छे से गर्म था। आप कोई भी रेसिपी बनाएंगे इंशाल्लाह सरसों के तेल में बहुत अच्छी बनती है, लेकिन इसका इस्तेमाल तरीका मैंने आपको बता दिया। इस तरह इस्तेमाल करेंगे कोई स्मेल नहीं आएगी। अक्सर ज़्यादातर शिकायत यही होती है कि हमें पसंद नहीं है, स्मेल आती है, तो इस तरह आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत लाजवाब। इसके बाद मैंने लहसुन अदरक थोड़ा थोड़ा लिया था, तकरीबन 2 कलियाँ जो थी वो मैंने लहसुन की ली थी और थोड़ा सा अदरक लिया था। हरी मिर्चें इनको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था, वो शामिल कर दिए हैं। बहुत फटाफट 5 मिनट में बनके ये रेसिपी रेडी हो जाती है। अगर आपके कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हैं उनको बना के खिलाइएगा इंशाल्लाह फटाफट साथ पराठों के, तो लाजवाब किस्म की बनती है ये रेसिपी। इसके बाद मैंने टमाटर लिए हैं तकरीबन 2 अदद मीडियम साइज़ के, इनको भी बारीक बारीक काट लिया था, इनको शामिल कर दूंगी साथ ही। और इसमें जो है सरसों का जब तेल डालते हैं तो आपने भर भर के पानी शामिल नहीं करना है। पानी की क्वांटिटी जितना हो सकता है आपने कम रखनी है, क्योंकि इनमें अपने टमाटरों में भी पानी होता है, प्याज में भी, उसके अपने पानी में ये कुक हो जाएंगे। नमक शामिल कर दिए ताकि टमाटर अच्छे से जो है वो सॉफ्ट हो जाए। इसमें बेसिक से स्पाइसेस जाएंगे, बहुत ही कम स्पाइसेस हैं, तो लाल मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर वगैरह शामिल किया है मैंने। तो अगर मुझे ज़रूरत भी पड़ी ना, हल्का सा छींटा ही लगाऊंगी पानी का। इससे क्या होगा, सरसों का तेल बेहतरीन जायका रहता है, इसका जायका ख़राब नहीं होता है। भर भर के पानी शामिल कर देंगे तो इसको ज़्यादा इस्तेमाल भी खुश्क सब्ज़ी के लिए ही किया जाता है सरसों के तेल को। तो इसके बाद मैंने इसमें गरम मसाला थोड़ा सा शामिल कर दिया। ये देख सकते हैं इस तरह का इसका जो है तकरीबन मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है। अभी इसमें जो है मैं हल्का सा पानी का छींटा लगाया, ये देख सकते हैं आप, ताकि जो मसाले हैं ना इनकी ग्रेवी सी बन जाए थोड़ी सी। इस तरह की ये टेक्सचर हो जाएगा इसका हल्का सा। बाद में भी या नीम गर्म पानी आप इसमें शामिल करें, ठंडा पानी शामिल ना करें। इसके बाद इसमें जो है मैं अंडे 3 अदद जो है वो मैंने अंडे लिए थे, उनको क्रैक कर लिया था। आप अपनी फैमिली के हिसाब से जितने मर्ज़ी इसमें जो है अंडे शामिल कर सकते हैं या मसाले की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, प्याज टमाटर ज़्यादा डाल के। तो बेहतरीन किस्म के आप सारी फैमिली के लिए ये 3 अंडों से भी आप बना सकते हैं। तो इसको अच्छे से फेंट के मैं इसमें डाल दूँगी मिक्सचर में जो हमारा था, उसको फटाफट मिक्स करूँगी ताकि वो बड़े बड़े ना, नहीं तो ये हीटअप होने से ना बड़े बड़े से वो बन जाएंगे, भुर्जी टाइप नहीं बनेगी। अंडा ना उधर ही जो है अपनी फॉर्म टेक्सचर में आ जाएगा। तो इसको भुर्जी बनाने के लिए हम डालने के बाद अच्छी तरह फेंटने के बाद इसको इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। ये बारीक सा इसका जो है वो बन जाएगा पेस्ट सा, बहुत यमी। और ये नाश्ते की तो जान है ये रेसिपी, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। देख सकते हैं बेसिक से स्पाइसेस के साथ हर घर में ये अवेलेबल होते हैं। जो हत्ता के जो अभी कुकिंग जिन्होंने स्टार्ट की है, नया नया है, उनके लिए भी ये रेसिपी बहुत इजी रहेगी, इजीली वो बना सकते हैं इसको। तो ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोशिश करती हूँ आपके लिए जितना हो सके इजी कुकिंग लेकर आऊँ, जो आपके घर में बेसिक से स्पाइसेस हों, या अल्टरनेट बता देती हूँ। जो भी अगर कोई ऐसी चीज़ डालो तो उसका अल्टरनेट मैं आपको बता देती हूँ। उसकी लुक चेक करें, कलर चेक करें, कितनी कमाल की ये लग रही है देखने में ही। इसके ऊपर बस इसको थोड़ा सा टच देंगे गार्निश का, हरे धनिया, हरी मिर्चें भी आप शामिल कर सकते हैं, और थोड़ा सा खुशबू के लिए गरम मसाला शामिल कर दीजिएगा। और अपने गेस्ट को इसको सर्व करें, वो इंशाल्लाह खुश हो जाएंगे। और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।